दोस्तों, कैंसर के बारे में अभी तक आपने सुना होगा कि अगर किसी को कैंसर हो जाए तो उसके उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं। मतलब ये कि अब वो ज़्यादा दिन नहीं जिएगा, वो जल्दी ही मर जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैंसर का अगर शुरुआती स्टेज में पता चल जाए, शुरुआती दिनों में ही पता चल जाए, तो इसका इलाज संभव है। इसका इलाज करा के वो इंसान ठीक हो सकता है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जब पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचता है, वो तब पहुंचता है जब उसकी कैंसर की स्टेज फोर्थ या फिफ्थ स्टेज पहुंच जाती है। और उस दौरान जब वो इलाज कराता है तो उसके ठीक होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। और अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें इतने ज़्यादा पैसे लगते हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो कैंसर का पेशेंट है वो तो परेशान होता ही होता है, उसके पीछे पूरी फैमिली परेशान होती है। वो हर चीज़ से परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई लोगों का सब कुछ बिक जाता है, लेकिन फिर भी वो कैंसर पेशेंट को बचा नहीं पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ कैंसर की अलग अलग कंडीशंस और उनके शुरुआती लक्षण आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। और अगर इन लक्षणों को आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप शुरुआती दिनों में ही पता लगा सकते हैं कि कहीं कैंसर तो नहीं है। क्योंकि जब शुरुआत में पता लग जाएगा तो आप सही समय पर डॉक्टर के पास जाएंगे और कम पैसों में आपका इलाज भी हो जाएगा और आप ठीक भी हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज पे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम 2 लोगों के साथ में जरूर शेयर करें। क्योंकि कैंसर जिस तेजी से हमारे देश में फैल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि उसी तेजी से वीडियो भी पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सके, उनको जानकारी हो सके और वो इस बीमारी से बच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें महिलाओं की, देखिए महिलाओं में 2 तरीके के कैंसर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। पहला है ब्रेस्ट कैंसर, दूसरा है सर्वाइकल कैंसर। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि महिलाओं की जो ब्रेस्ट होती है उसमें लंप बन जाता है, गांठ सी बन जाती है और ब्रेस्ट में हमेशा दर्द सा बना रहता है। इसके अलावा कई बार ये जो गांठ है, जो लंप है, ये बगल में यानी कि आर्म पिट में, बाजू के नीचे वहां पे बन जाती है और वहां पे भी दर्द सा बना रहता है। कुछ महिलाओं में क्या होता है कि ब्रेस्ट से एबनॉर्मल डिस्चार्ज होने लग जाता है। कई बार वाइट डिस्चार्ज होता है, कई बार ब्लीडिंग डिस्चार्ज भी होने लग जाता है। और कई बार क्या होता है कि इस स्तनों का जो आकार है वो अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है या फिर कम होना शुरू हो जाता है, या फिर उसकी उस एरिया की जो स्किन है उसके कलर में ही बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके का अगर किसी महिला को ऐसा कोई सिम्टम दिखता है तो उसको इस चीज को कम से कम जो है 3 हफ्ते तक नोटिस करना है। और 3 हफ्ते में अगर ऐसा बदलाव उसको दिख रहा है लगातार, तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। दूसरी चीज, अगर मैं सर्वाइकल कैंसर की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि जो सर्वाइकल कैंसर मतलब जो बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चेदानी के मुंह पे गांठ बन जाती है, सिस्ट बन जाती है। कुछ महिलाओं में पीरियड्स के अलावा बाकी दिनों में भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग रहती है और पेट के निचले हिस्से में दर्द बना रहता है या फिर लोअर बैक में यानी कि कमर में दर्द बना रहता है। तो सर्वाइकल कैंसर की ये कुछ ऐसे लक्षण हैं। ऐसे लक्षण आपको लगातार 21 दिनों तक दिखाई दे रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, कोई आराम नहीं पड़ रहा है आपको दवाइयां लेने के बाद भी, तो आपको कैंसर के डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे कैंसर है जो कि सभी में पाए जाते हैं, जैसे कि मुंह का कैंसर, पेट का कैंसर। अगर मैं मुंह के कैंसर की बात करूं तो इसमें अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि जीभ में छाले हो जाते हैं। आप जीभ में छाले हो रहे हैं या आपके मुंह में छाले हो रहे हैं, तो इन छालों को जब आप डॉक्टर से दवाइयां लेते हैं तो दवाइयां लेने के बाद भी अगर वो ठीक नहीं हो रहे हैं और 21 दिनों तक लगातार वो छाले बने हुए हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ये कैंसर का सिम्टम हो सकता है। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर आपके मसूड़े में कोई जख्म है, मसूड़े से खून आ रहा है, या दांत में दर्द है, लगातार दर्द बना हुआ है, या फिर दांत में कोई जख्म हो गया है और डॉक्टर से आप दवाई ले रहे हैं लेकिन आपको कोई आराम नहीं पड़ रहा है, तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना, टेस्ट कराना है। इसके अलावा कुछ लोगों में पेट के कैंसर की समस्या देखी जाती है। पेट के कैंसर में क्या होता है कि अगर आपको लगातार कब्ज बनी रहती है या फिर कई बार क्या है कि लगातार आपको लूज मोशंस हो रहे हैं और दवाइयां लेने के बाद भी आपको आराम नहीं पड़ रहा है, तो इस चीज में भी आपको कैंसर के डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसके अलावा हमेशा अगर पेट में दर्द बना रहता है या फिर जब आप पॉटी करते हैं तो पॉटी के रास्ते ब्लीडिंग भी हो रही है, तो ये भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है, डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है। और ये जो भी सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर के हो, चाहे वो सर्वाइकल कैंसर के हो, चाहे वो माउथ के हो, चाहे वो एब्डोमिनल के हो, इन सभी में आपको कम से कम 3 हफ्ते ये ध्यान रखना है कि 3 हफ्ते तक लगातार इसको नोटिस करना है। और इस दौरान आप नॉर्मली जो डॉक्टर से दवाई लेंगे
वो दवाई लेने के बाद भी अगर आपको आराम नहीं पड़ रहा है, ये ठीक नहीं होता है, तो फिर आपको कैंसर के डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसके अलावा कुछ लोगों में फेफड़ों का कैंसर भी देखा जाता है। फेफड़ों के कैंसर में क्या होता है कि जैसे कई बार लगातार आपकी छाती में दर्द बना रहता है। अब ये दर्द मान लीजिए आप नोटिस कर रहे हैं कि 3 हफ्ते हो गए हैं और आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, दवाई ली, लेकिन आराम नहीं पड़ा, तो ये भी एक उसका लक्षण हो सकता है। इसके अलावा लगातार आपको खांसी बनी रहती है, आपका गला बैठा रहता है, गले में खराश रहती है, पीठ में लगातार दर्द बना रहता है, या कई बार आप खांस रहे हैं, मुंह से ब्लीडिंग हो जाती है, तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये भी आपके लंग्स कैंसर के हो सकते हैं। तो इसमें भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसके अलावा कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि आम लोगों में भी देखे जाते हैं, तो ये सिम्टम्स आपको नोटिस तो करने, लेकिन बिल्कुल घबराना नहीं है। जैसे कि आप नोटिस कर रहे हैं कि अचानक से आपका वेट लॉस हो गया है, बहुत ज़्यादा वजन तेजी से कम हो रहा है। कई बार क्या होता है कि आपको हमेशा थकान बनी रहती है, आप खाते पीते हैं लेकिन आपके शरीर में लगता नहीं है, आपको लगता है हमेशा थकान रहती है, हमेशा कमजोरी महसूस होती है। तो ये सिम्टम्स भी आपको इग्नोर नहीं करने और डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर बात आती है कि डायग्नोज कैसे करते हैं, पता कैसे चलता है, ये तो सिम्टम्स की बात है। तो देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको एक टेस्ट कराते हैं जिसको पेट सीटी MRI कहते हैं, और इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में एक डाई इंजेक्ट की जाती है, एक केमिकल को इंजेक्ट किया जाता है और उसके बाद आपका MRI किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जब MRI के बाद में ये आसानी से पता लग जाता है कि आपकी बॉडी में कैंसर कहाँ पे है, क्योंकि कैंसर जब होता है तो वो धीरे धीरे सब जगह फैलना शुरू कर देता है। कैंसर में क्या होता है कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो एबनॉर्मल तरीके से बढ़ना शुरू कर देते हैं और वो बढ़ते रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा किसी कैंसर के पेशेंट को कोई सिस्ट होती है या गले में या हाथ पैरों में कहीं भी, तो वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है, उसकी ग्रोथ नहीं रुकती है। तो इसी प्रॉब्लम को कैंसर कहा जाता है। इसमें सेल्स जो है एबनॉर्मल तरीके से लगातार बढ़ते रहते हैं। तो जब MRI हो जाता है तो उसमें ही पता लग जाता है कि बॉडी में कहाँ कहाँ पे कैंसर है। पर क्या होता है कि किसी के मुंह में छाले हुए या फिर किसी की बॉडी में कहीं कोई गांठ हो रही है, सिस्ट हो रही है, जैसे कि आजकल मैं देखता हूँ कई लोगों को, तो वो लोकल डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अब लोकल डॉक्टर ये कह देते हैं कि ये तो चर्बी की गांठ है और इसको ऐसे ही निकाल देंगे, वो सर्जरी भी कर देते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये आप सावधानी रखनी है। आपको कभी भी इस तरीके से किसी लोकल डॉक्टर के पास जाके आपको कोई काट पीट कोई सर्जरी नहीं करवानी है, क्योंकि अगर उसमें कैंसर हुआ, कैंसर का सेल हुआ, तो जब उसको काटा जाएगा, उसकी सर्जरी की जाएगी, तो वो और तेजी से फैलेगा, तो इसके अलावा वो पूरी बॉडी में फैलना शुरू कर देगा, तो इससे समस्या आपकी और बढ़ जाएगी। इसलिए किसी भी गांठ को या किसी भी जख्म को हल्के में ना लें और किसी भी लोकल डॉक्टर के पास जाके डायरेक्ट उसकी सर्जरी ना कराएं जब तक कि उसका चेकअप ना हो जाए, पूरा कंफर्म ना हो जाए। ये जो सारे सिम्टम्स है इनको नोटिस करना है लगातार 3 हफ्ते तक। 3 हफ्ते तक नोटिस करना है और इस दौरान आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी लेना है। और ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं लगातार 3 हफ्ते तक, ये सारी प्रॉब्लम आपकी बनी हुई है, आपको आराम नहीं पड़ रहा है, तो आपको कैंसर के डॉक्टर के पास जाना है और वहाँ पे जाके अपना टेस्ट जरूर कराना है। और उसके बाद अगर आप सही समय पर वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपका शुरुआत में कम पैसों में अच्छा ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, सारी चीज़ें समझ गए होंगे, और वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कम से कम 2 लोगों के साथ तो ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।